तो ये पोजीशन है कि केजरीवाल को कितना बड़ा सदमा लगेगा कि उनका सेनापति जो शरद पवार जो नेतृत्व कर रहे थे, विपक्ष को एक कर रहे थे किसी समय, और वही जो हैं उनके दुश्मन के साथ बैठ करके वहाँ मंच में उनको सम्मानित करेंगे और ये अपमानित होंगे और इनकी हार निश्चित हो गई है कि अध्यादेश जो है वो जो गवर्नमेंट बिल लाई है वो बिल पास हो जाएगा बहुत आराम से। उनके पास बहुमत है राज्यसभा में, लोकसभा में बहुत ज़्यादा, राज्यसभा में बहुमत। अध्यादेश के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से समर्थन मांगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल से दूरी बना रहे हैं शरद पवार। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 1 तारीख को जिस दिन अध्यादेश को सदन में पेश किया जाएगा उस दिन शरद पवार पुणे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो भी शरद पवार से नाराज दिखाई दे रहा है। तो सर क्या कहेंगे इस पे, जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है अध्यादेश मामले पर, जिसको लेकर उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों से देश घूम घूम कर जो है वो समर्थन मांगा था। आज उसी अध्यादेश मामले पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ा झटका लगा ये। INDI के लोग जो थे उसमें काफ़ी लोग इनसे अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। अब पोजीशन ये इतनी बुरी है कि शरद पवार जैसे बोल्ड व्यक्ति 1 अगस्त को वहाँ पर रहेंगे, वो भी मोदी जी के सम्मान पे रहेंगे। जो कार्यक्रम हो रहा है 1 अगस्त को पुणे में, तो मेन प्रोग्राम में शरद पवार चीफ गेस्ट हैं, वो मोदी जी को सम्मानित कराने उनके साथ रहेंगे। और 1 अगस्त को ही राज्यसभा में बिल आ रहा है, 31 को लोकसभा में आएगा, 1 अगस्त को। ऐसे समय शरद पवार जी नहीं रहेंगे तो कांग्रेस के वैसे भी 98 रह गए थे, टोटल उनके गठबंधन के 100 थे, 100 में से 98 रह गए, अब 97 रह गए। संजय सिंह भी नहीं होंगे और संजय सिंह के अलावा एक सांसद उनके रघुवंश सिंह जो हैं वो भी मतदान नहीं कर पाएंगे, अब 97 हो गए। और इसी तरह से कुछ वो है कि बीमारी का वो कर रहे हैं इस समय कांग्रेस इसमें, और खड़गे जी पूरे INDI में ये चिंता का विषय है। वो लोग काफ़ी हताश हैं और ख़ास तौर से केजरीवाल जो सब जगह जा कर के एक जगह जा कर के समर्थन मांग के आए थे, हाथ पैर जोड़ करके आए और सभी लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि केजरीवाल जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग गए थे। नीतीश कुमार बाकायदे बीजू जनता दल के पास गए थे, उसके बाद बीजू जनता दल के भी वो प्रधानमंत्री जी के पास चले गए, नवीन पटनायक। अब यही पोजीशन हो गई कि वहाँ के तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश में भी यही पोजीशन कि आंध्रा में उन्होंने YSR ने खुला समर्थन दे दिया है बीजेपी को। उनके 9 सांसद राज्यसभा में हैं और 22 सांसद लोकसभा में, तो क्लियर कट स्वीप कर रही है। और केजरीवाल जी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उनकी संख्या अपने आप कम होती जा रही है। जो 126 के लगभग अंदाज़ा लगाए थे वो 97 में आ गए। और जो स्थितियां हैं शरद पवार जी का, उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और शरद पवार जी ने कई बार ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे बीजेपी की पहली सरकार बनी थी तो शिवसेना ने जब समर्थन देने को मना कर दिया और इन्होंने समर्थन, बीजेपी के मजबूरी थी कि उनका अल्पमत में था, उस समय शरद पवार ने कहा कि बीजेपी सरकार बनाए और शरद पवार ने बाहर से सपोर्ट किया, शिवसेना को निपटा दिया। इधर शरद पवार के लिए विपक्षी नेताओं को इस बात का वो है कि शरद पवार जी ने अपनी अंदरूनी सहमत से अपने लड़के को उधर शिफ्ट कर दिया, कुछ दिनों बाद लड़कियों को बच्ची को शिफ्ट कर देंगे। और शरद पवार का अंदरूनी सपोर्ट है। और मोदी जी की आज तक शरद पवार ने व्यक्तिगत बुराई नहीं की, कई जगह बढ़ाई की है। इस प्रोग्राम में भी चीफ गेस्ट होकर के ये सम्मान क्या दिला रहे हैं शरद पवार जी कि सबसे अच्छे नागरिक, देशभक्ति की भावना को उन्होंने किया और उन्होंने समाज सेवा की। ऐसे प्रधानमंत्री अब मिल रहा नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें शरद पवार जी की पूरा INDI जो गठबंधन है वो ये समझ नहीं पा रहा क्या करें। वो आपस में यही कर रहे हैं कि खड़गे जी को कहीं कहना है आप कहिए, कहीं वो, मगर ये है कि वो अडिग हैं। और शरद पवार 1 अगस्त को उस प्रोग्राम में रहेंगे, 1 अगस्त को ही मतदान होगा। ऐसे ही काफ़ी लोग आपको बताना है INDI में नहीं होंगे राज्यसभा में, ऑटोमेटिकली जो हैं ये 90 से कम हो जा रहे हैं जो इनकी स्थितियां हैं। उसके अलावा आपको बताना है उसमें अजीत पवार भी रहेंगे,
और आपको बताना है कि जो शरद पवार की जो पूरी शरद पवार के लिए जो ये लोग गए थे, शरद पवार से भी एक प्रकार से हो गई, उधर से वाईएसआर से भी इनकी कन्नी कट गई। हरवंश कुमार को ऑलरेडी वो न्यूट्रल हो जाएंगे, संजय जो हैं वो बाहर हो गए। और जो स्थितियां हैं, जिस तरह से सब लोग ब्लैक कपड़े पहन के आए थे, तो आपने देखा होगा उसमें डिम्पल यादव जो हैं ब्लैक नहीं, उन्होंने पहनने मना कर दिया, तो वो पीली साड़ी पहन के आई थी। सब इन लोगों कहने के बावजूद जया बच्चन ने भी कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ और मैं पीएम के खिलाफ, मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही, तमाम ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। उसमें शरद पवार भी हैं, जया बच्चन भी हैं, तमाम लोग। तो ये बिल्कुल लग रहा है कि पहले ही ये हो गए। दूसरी, राघव चड्ढा ने कल एक लेटर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद में सब बिल पेश हो। इससे ये लगता है कि इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। ये बाद में इसलिए करा रहे हैं, कह रहे हैं चूँकि ये प्रथम दृष्टया इन्होंने हार स्वीकार कर ली। अधीर रंजन ने भी ये स्पष्ट कह दिया है। पर अगर हम बात करें अध्यादेश मामले की, तो अध्यादेश मामले पर ये कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो लगातार मणिपुर के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं, और उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो भी उस दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल को जरूरत है शरद पवार की। केजरीवाल जी के यहाँ जंग हो रही होगी, तो केजरीवाल जी जो अपनी सेना के सूबेदार जिनको समझ रहे थे सेनापति, वो दूसरी जगह जो केजरीवाल के दुश्मन है वहाँ पर बैठ करके मन साझा वहाँ पे बैठेंगे, उनके रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो कितना बुरा लगेगा आप सुन ले। सदमा है केजरीवाल के लिए, सदमा है कि भरतपुर लुट गयो। तो ये पोजीशन है कि केजरीवाल को कितना बड़ा सदमा लगेगा कि उनका सेनापति जो शरद पवार जो नेतृत्व कर रहे थे, विपक्ष को एक कर रहे थे किसी समय, और वही जो हैं उनके दुश्मन के साथ बैठ करके वहाँ मंच में उनको सम्मानित करेंगे और ये अपमानित होंगे, और इनकी हार निश्चित हो गई है। अध्यादेश जो है वो जो गवर्नमेंट बिल लाई है वो बिल पास हो जाएगा बहुत आराम से। उनके पास बहुमत है राज्यसभा, लोकसभा में बहुत ज़्यादा, राज्यसभा में बहुमत। अब जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखिए किस तरह से सब हो गए। वाईएसआर ने, उधर उन 3 लोगों ने, इधर शरद पवार ने, इधर अजीत पवार वाली पूरी लॉबी। उस समय अजीत पवार हालांकि बाहर नहीं हुए थे जिस समय इन्होंने कोशिश की थी केजरीवाल जी ने। अब अजीत पवार भी बाहर हो गए हैं, वो भी इनके समर्थन बीजेपी के आ गए। उस दिन अजीत पवार भी रहेंगे, शरद पवार भी रहेंगे, ये और उनके लिए सदमा है। तो और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इनमें धीरे से आपस में सब किनारा कर रहे हैं, और सब ये पोजीशन है कि समस्या ये है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कोई तैयार नहीं है। और लास्ट में ये पोजीशन है कि लड़ाई है ये चूहों की, और वास्तव में ये एक प्रकार से बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और केजरीवाल की स्थिति एक चूहे की तरीके हो गई है कि, और निश्चित तौर पे अध्यादेश का रिजल्ट पहले ही ओपन है कि अध्यादेश जो है बिल है वो पास हो जाएगा। गवर्नमेंट अपना बहुमत साबित कर लेगी बिल में। इसके बाद भी इसके अलावा 31 बिल आप देख लीजिएगा वो भी पास करा लेगी नो कॉन्फिडेंस के बाद में या पहले में। 31 बिल आप देखेगा कितनी जल्दी पास होते हैं। ये विपक्ष की जो सही रणनीति का ना होना और गलत आदमी के नेतृत्व दे देना, केजरीवाल को आगे करना और संजय सिंह को आगे करने से आज कांग्रेस भी सोच रही। इसीलिए कांग्रेस ने 9-20 पर अपना जाके मोशन अलग जा करके दे दिया था। ये जो 50 लोगों से साइन कराया था इनको नहीं ले गए। और हकीकत है कांग्रेस भी जो केजरीवाल से इनके हाईजैक से परेशान है। अब स्वयं कांग्रेस खुद मूव कर रही अपने हिसाब से कहेगी। तो अध्यादेश जो है वो निश्चित तौर पे बिल जो है वो सरकार द्वारा पेश किया हुआ पास हो गया, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं।